आज का जो ये वीडियो है ये उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक सबक होने वाला है जो ये सोचते हैं कि हम जो करेंगे वही सही होगा और अपनी यूनिफॉर्म का जो है वो मिसयूज़ करते हैं, अपनी पोस्ट का मिसयूज़ करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट विक्रम राठौर जी। बातचीत करेंगे जो एक फ़ैसला कोर्ट ने दिया है, क्या फ़ैसला है और कैसे ये इससे जो है उन इस तरह की मानसिकता वाले जो पुलिसकर्मी हैं जो अपनी यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करते हैं उनके लिए एक सबक है। हम बात करेंगे। सर, क्या ये फ़ैसला जो है कोर्ट ने दिया है, क्या है पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी। ये तो मैं आज क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में आनी काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए, ये तो मतलब एक ऐसा है कि कोई अंडर द कलर ऑफ हिज़ ऑफ़िस मिसयूज़ कर रहा है अपनी ऑफ़िशियल पोज़ीशन, और उसके बाद ये सोचता है कि अगर मैंने एक एक्ट मेरी पर्टिकुलर पोस्टिंग में मैंने किया, उसके बाद अगर मैं वहाँ से कहीं और पोस्ट होके चला जाता हूँ, तो मेरा वो शायद एक्ट माफ़ हो जाएगा। मेरे को पूछने वाला कोई नहीं होगा। मेरे को कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक कंप्लेंट जो कि शिवाली चौधरी, वाइफ ऑफ सुरेश सिंह, रेज़िडेंट ऑफ गुजराल नियर कबीर कॉलोनी, तालाब तिल्लो, जम्मू, किनके खिलाफ की है? आशीष शर्मा, दी देन इंचार्ज पुलिस पोस्ट नगरी पैरोल। अभी वो नगरी पैरोल में तैनात हैं। उस टाइम वो पुलिस पोस्ट पोनीचक में थे, और उनके साथ एक राजेंद्र वर्मा जो कि जेकेपी में कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं। इन्होंने अपनी जो ऑफिशियल पोजीशन है उसको मिसयूज़ करके कैसे दूसरी पार्टी को बेनिफिट, और जो मेन एग्रीड पर्सन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की, तो उसी के कारण हम लोग, हमारे पास जो सबसे बड़ा एक हम बोलेंगे न्याय का मंदिर है, वहाँ पर हमने आना ही है। और हमें जब कोई किसी को कहीं पर भी कोई अगर जिनके जेन्युइन इश्यूज जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर होता ही है, तो हमें वहाँ पर जाना है। स्टोरी क्या थी सर, तो और क्या गलत हुआ था उनके जी, साथ? देखिए, शिवाली चौधरी जिसकी मैरिज एक आर्मी पर्सनल के साथ हुई, उन्होंने अपना जो रिहायशी मकान है वो कबीर कॉलोनी, जहाँ पर मैंने एड्रेस पढ़ा वहाँ बनाया। उसके सामने ही एक विशाल ऑटोमोबाइल करके एक वर्कशॉप है, जहाँ पर रोज़ दिहाड़े व्हीकल्स बिल्कुल बाहर लगती हैं। जब वो व्हीकल्स बड़ी बाहर लगती हैं, और क्योंकि उनका हस्बैंड मोस्टली आउट ऑफ द स्टेशन रहता है ड्यू टू हिज पोस्टिंग, तो वो लेडी ने बड़ी बारी ऑब्जेक्ट किया कि अगर आपको कुछ करना भी है तो आप एक काम करिए, आप 2-3 और अपनी यहाँ पर शॉप्स लेकर, ताकि ये सारी चीज़ें अंदर हो। आपने तो पूरी पब्लिक लेन ही आपने इंक्रोच की है। तो वो उनके गेट के सामने बाइक्स लगानी, कभी जब उन्होंने बाहर से निकलना लड़की ने, तो उनको गंदे रिमार्क्स पास करने, तो जिससे एक वुमन के स्टेटस को काफ़ी, मतलब उनकी डिग्निटी को काफ़ी ठेस पहुंचती है वैसे। तो अब वो मेरे पास जैसे आए, उनके फादर आए, उनके हस्बैंड आए, बेटी आई, उसकी छोटी बेटी भी है। और आपको पता है आज नॉइस पोल्यूशन, आपको पता है जब नॉइस पोल्यूशन आज किस तरह, ज़रूरी नहीं है कि बम पटाखों वाला ही पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन में भी उसमें हमारी देयर आर सो मैनी जजमेंट्स पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम, तो उसमें हमें कैसा कंट्रोल करना है। तो कहीं ना कहीं अब वो लड़की भी केएस का प्रिपरेशन कर रही है, तो उसको भी काफ़ी दिक्कत हुई। तो उन्होंने बोला कि हम इसका मेन जो हमारा ग्रीवियंस है वो सॉल्व होगा तो होगा कहाँ। तो वो जब मेरे पास आए, तो हमने 5-6 कोई, मुझे याद है, डिवकॉम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एसएसपी, आईजीपी, ऐसा कोई हमने दरवाज़ा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं। हमने सबके पास रिप्रेजेंटेशंस दी कि ऐसी ऐसी बात है, और उस रिप्रेजेंटेशन पे वो एसएसपी के पास होके मार्क होके सीधे पोनीचक जब यहाँ पर पहुंची, तो उनकी ये ड्यूटी थी, जो वहाँ पर बैठे थे, उनकी ये ड्यूटी थी कि दूसरी पार्टी को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या बात है। लेकिन होता क्या है, अपने हाथ में कानून लेकर, ये कि लोग क्या करते हैं, उनको भी बुला लेते हैं। जब उनको वहाँ बुलाया जाता है इन अवर एब्सेंस, हमारे एब्सेंस में उनको बुलाया नहीं जाता, उनसे क्या बात करते हैं क्या नहीं करते, बेस्ट रीजन नोन टू दी देन पुलिस पर्सनल। आपकी क्लाइंट की गैर मौजूदगी में उनको बुलाया जाता है। उसके बाद दोनों को बुलाया, जब हमारी एप्लीकेशन आपके फर्स्ट आई है, ऊपर से मार्क होके आई है, तो आप में उसको, उसके ऊपर जो भी कानून में हमारे प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं, आपको उसके तहत चलना है। आपको अपना कानून नहीं बनाना है, आपको उसके तहत चलना है। अब लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जब दूसरी पार्टी को वहां बुला लेते हैं, तो हमारी जो पार्टी है उनको प्रेशर किया जाता है कि आप लोग इनके साथ कंप्रोमाइज कीजिए, और इन केस
और वो कंप्रोमाइज मैंने सब लगाया है। अगर आप लोग इनके साथ कंप्रोमाइज कीजिए, अगर आप लोग इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो हम आपको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में हम आपको धकेलेंगे। और ऐसा हुआ, जैसे ही हमारी कंप्लेंट फर्स्ट लगी, उनकी कंप्लेंट सेकंड लगी, काउंटर कंप्लेंट लग गई कि आपने इनको यहाँ पर कुछ वाहियात शब्द बोला है तो इसके लिए आपको भी लायबल। चलो मैं ये कहता हूँ, चलो इन्होंने बोला है, किस चीज ने, मैं इन दोनों ऑफिसर्स को पूछता हूँ, किस चीज ने आपको रोका था कि अगर इसने कुछ किया था तो आपको वहां पर एफआईआर इसके खिलाफ लगानी चाहिए थी? आप वहां पर एक कंप्रोमाइजिंग एजेंसी, बीइंग ए पुलिस ऑफिशियल, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, आपने एक काम किया कंप्रोमाइजिंग एजेंसी की तरह, और दोनों को वहां पर रफा दफा करा के, अब रफा दफा जब करवा के आपने इसको भी घर भेज दिया, उसको भी घर दिया, उसका ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुआ। जब उसका ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुआ, एक कंप्लेंट, अब बात सुनिए, बड़ी इंटरेस्टेड है, एक कंप्लेंट जो, क्योंकि हमने वी हैव फाइल्ड सेवरल कंप्लेंट्स बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एंड वन ऑफ द कंप्लेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वहां पे आती है। जब वहां पे आती है तो उन्होंने बोल दिया कि भाई क्या इसकी एनओसी है? ये जो सामने विशाल ऑटोमोबाइल खुला है तो उसकी कोई एनओसी नहीं थी, कुछ नहीं था। अब प्रॉब्लम यहां से आती है, ये जो सेकंड एक्यूज हैं, क्या नाम है इनका, राजिंदर वर्मा जी, हाँ कांस्टेबल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉल करते हैं मेरी क्लाइंट को, कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे बताइए, जब हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, उसमें काफी वाहियात, मैं इसमें बोलूंगा नहीं, वाहियात शब्द बोले, तो आपको क्या आग लगी थी कि आप जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाए? अरे क्यों, वो तो हमने बिफोर फाइलिंग माई कंप्लेंट हमने वही कंप्लेंट हर जगह दी थी। वो अगर मार्क हो के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है तो हु आर यू टू स्टॉप देम? आप तो कोई वो नहीं है। अब उसके बाद जनाब, और ये हमारे एसआई साहब जो वहाँ तब थे, उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होके नगरी पैरोल के, अब वहाँ पर उनको प्रमोशन भी दी गई, सब कुछ दिया, एसएचओ शायद बन गए हैं। और साथ ही साथ जो ये जो राजिंदर जी हैं, ये अभी शायद वहाँ पर हैं या कहीं ट्रांसफ़र हुए होंगे। लेकिन देयर आफ्टर आई फाइल्ड ए कंप्लेंट। अब मैंने कंप्लेंट जो फाइल की, मैंने कंप्लेंट आई हैव फाइल्ड अंडर सेक्शन 166(217) रेड विद 506 ऑफ आईपीसी। उस टाइम क्योंकि आईपीसी तब कानून चेंज नहीं होता, बीएनएस अभी आए हैं, बीएस, तो उस टाइम हमने आईपीसी के तहत किया। अब कोर्ट ने आफ्टर हेयरिंग मी, कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस, कोर्ट ने पूरा संज्ञान लिया इस चीज़ पे कि आपकी ये ऑफिशियल ड्यूटी थी। सर, अगर आपने किसी को, अगर आपके पास कोई भी आता, अगर मेरे ही खिलाफ कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट है, व्हाट इज योर ड्यूटी प्रोवाइडेड अंडर लॉ? आपकी ड्यूटी ये थी कि आपने भी इनके खिलाफ एक्शन लेना था। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, वो तो उसमें कोई भी जो सेक्शन 4 है वो सिंपली कहती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हमारा शायद कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल में आ जाए, वो कोई अलग बात है, लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर हमारी क्लाइंट ने किसी को वाहियात शब्द बोले हैं तो आपकी ड्यूटी क्या थी? आपकी ड्यूटी थी कि उसको शिकंजे में लेना, उसके ऊपर कानून का प्रोसेस चलाना। लेकिन वो आपने, क्योंकि आपको भी पता था कि इस लड़की ने ऐसा नहीं बोला है, क्योंकि एक लेडी, बीइंग ए लेडी, कोई नियरली अबाउट 29-30 ईयर्स की होगी, जो केएस के एग्जाम करे, उसको पता है कि जस्ट इन ऑर्डर टू प्रेशराइज हर, इन्होंने ये सिस्टम किया। और उसकी कंप्लेंट की, आज भी वहां पर जाइए आप देखिए, रास्ते में लेन पे पूरी पब्लिक लेन इंक्रोच की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। और वहां जाके जब ये हमारे क्लाइंट्स अपने घर से बाहर निकलते हैं, आगे देखते हैं बाइक्स होते हैं, गंदे रिमार्क्स। अब आज की डेट में हमने वहां सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हैं, वहां भी इनकी बातें रिकॉर्ड है। अब मैंने 2 ऑप्शंस लिए हैं, 1 आई फाइल्ड ए कंप्लेंट, सेकेंडली आई फाइल्ड द रिट पिटीशन ऑल्सो। उसमें भी हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। हाई कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको कंसिडर किया जाए, लेकिन इन द मीन वाइल नोटिस हैज बीन ऑलरेडी इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑल्सो। देखिए, ये हाई कोर्ट से भी नहीं डरते कि हाई कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है। तो उसमें मैंने इन सबको पार्टीज बनाया, ये जितने भी हैं आपके, ये जो दीदन एसआई आशीष शर्मा, मैंने इन सबको बनाया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप लोग, मैं आईजीपी, मैं डीजीपी, हमारे यूनियन टेरिटरी जीएनके, मैं इनको एक चीज़ बोलता हूँ कि चेक एंड बैलेंस रखने की बड़ी ज़रूरत है। आप देखिए, हम कोर्ट में प्लीड करते हैं, हम जब भी हाई कोर्ट में प्लीड करते हैं या हम लोअर कोर्ट में प्लीड करते हैं, तो हमसे जजेस, ऑनरेबल जजेस, हमारे नीचे मैजिस्ट्रेट्स यही चीज़ पूछते हैं कि अगर आप ये चीज़ हमारे आगे प्लीड कर रहे हो, ये कौन से प्रोविजन में लिखी है? क्या आपके पास ऐसी अथॉरिटी है भी है या अपने से ही आप
प्लीड किए जा रहे हैं, तो क्या वो कानून एक, मतलब मैं बोलता हूँ जो पब्लिक ऑफिसर है उसके लिए नहीं है? बिल्कुल। क्या वो जब अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस कोई भी काम करता है या कोई भी अपनी ड्यूटी फॉलो करता है, तो क्या उसको अपनी ड्यूटी जो प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ है उसकी तरह फॉलो नहीं करनी है? करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये बचे नहीं है। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक सबक होना चाहिए, क्योंकि या तो इनको नॉलेज नहीं है, या तो कानून की नॉलेज नहीं है, और अगर कानून की नॉलेज नहीं है तो इनको लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टर हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं, आपको लॉ को इन्फोर्स करना है। तो अगर लॉ की इन्फोर्समेंट इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड मैनर नहीं होगी, तो आप मुझे बताइए आम आदमी, आम सिटीजन कहाँ जाएगा? आप तो उसको, मतलब वो एक कोई गरीब आदमी या कोई ऑर्डिनरी मैन पुलिस थाने में चला जाता है और वहाँ कंप्लेंट फाइल करता है, तो कंप्लेंट फाइल करने के बाद उसकी उम्मीद होती है? उसकी उम्मीद ये होती है कि एक्शन लिया जाएगा। आप एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। आप एक्शन लेने के सिवाय दूसरी पार्टी को भी बुला लेते हैं, वहाँ कॉम्प्रोमाइज। अगर आप लोग वहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग एजेंसी बना के केस को वहीं रफा दफा कर देते हो, तो कोर्ट की क्या जरूरत है? फिर कोर्ट में तो चलान ही नहीं आने चाहिए, कोर्ट में कुछ नहीं आना चाहिए, फिर वहीं पर खत्म कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक, वो कहते हैं ना भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है दूसरा रास्ता ओपन करता है, तो वो शायद भूल गए हैं कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन कानून आपके लिए भी उतना ही बराबर है जितना एक ऑर्डिनरी सिटीजन के। ऑर्डर में क्या लिखा है? अब ऑर्डर क्या कहता है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको रेलिवेंट पार्ट पढ़ूंगा, मैं रेलिवेंट आपको पार्ट पढ़ के बता देता हूँ। ऑर्डर ही मैं ऑर्डर बताता हूँ। टुडे लर्न काउंसिल फॉर कंप्लेनेंट हैज फाइल्ड लिस्ट ऑफ विटनेसेस फ्रॉम द perusal ऑफ कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स annexed with the complaint and from the preliminary statement of complainant and one witness recorded on oath. This court is satisfied that their explanation to section 197 subclause 1A of CRPC, which provides that no sanction shall be required in case of a public servant accused of any offence alleged to have been committed under section 166A or section 50 या 6 है, गलती से 9 लिख दिया हुआ, of IPC. As such, process against accused is issued and office to issue summons to accused persons for appearance before this court on next date of hearing put up on 3rd of Jan 2024. Summon be accompanied by copy of complaint. Summons issued हो गए हैं and let the both the accused person has to come before the court. ये सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इसका क्या मतलब है? सैंक्शन देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई गेस्टेड ऑफिसर होता है ना, ये दो चीज़ें होती हैं। 197 में जब भी हम किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस करते हैं तो सैंक्शन इज मस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन अब उस सैंक्शन का ये मतलब नहीं है कि सैंक्शन एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह काम करेगा। सैंक्शन उसी हालात में ली जाती है जहां पर एक पुलिस वाले ने अपना एक्ट अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस किया होता है, लेकिन उस एक्ट का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी ए रीजनेबल कनेक्शन बिटवीन द एक्ट एंड द ड्यूटी, कि ये एक्ट करना इतना जरूरी था कि मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। उस सूरत में 197 का प्रोटेक्शन मिला जाता है। तो यहाँ पर हमने वैसे भी साबित करी क्योंकि बिकॉज दे आर नॉन गेस्टेड ऑफिसर एसआई के खिलाफ, क्योंकि इसमें आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो आपको रिमूव कर सकती है ऑफिस में, वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो इसमें आईजीपी है। तो इनके खिलाफ हमें सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये, और वैसे भी गेस्टेड ऑफिसर, अभी तो एक रिसेंट जजमेंट आई थी कि इंस्पेक्टर के खिलाफ को सैंक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन उसमें भी काफ़ी वो है, डिफरेंट व्यूज़ हैं। लेकिन एसआई एज वेल एज दी नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स के खिलाफ सैंक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। इट इज़ ओनली फॉर गेस्टेड ऑफिसर्स। पेरेंट्स के बाद क्या होगा इसमें आगे नेक्स्ट? देखिए, अब जब लेट दी पार्टी विल कम, ये जब वहाँ पर आएंगे तो उसके बाद फिर आगे प्रोसेस तो इशू हो गया हुआ है, उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, क्योंकि बिकॉज सिंस उसके बाद फिर आप अगर इन्होंने चीज़ की तो फिर लेट दिस कोर्ट जो है, कोर्ट उसके बाद देखेगा कि क्या होता है। उसके बाद तो आपका ट्रायल चलेगा। अगर तो वारंट केस में होगा तब तो आपको पता ही है, वारंट केस होगा तो चार्ज, अदरवाइज वारंट केस में नहीं होगा, समन्स ट्रायल होगा, तो उसमें आपको पता ही है। उसके बाद सिंपली हमें इनको सब्सटेंस भी आपको बताना है। मैसेज किया जाता है इस सब से, मतलब हम जो वीडियो कर रहे हैं इससे क्या एक सबक जो है वो मिलता है? देखिए, इसमें ये है कि मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को बाय वर्चू ऑफ योर मीडिया एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि कानून
सबके लिए एक है, और जो इस कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेगा उसके लिए वी आर ऑलवेज यहाँ पर खड़े। हमने अगर ये ब्लैक कोट पहना हुआ है तो हम एक एज ए, मैं तो ये समझ, हम तो एक प्रोटेक्टर हैं, जो आम आदमी आम शहरी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ वारदात होती है, इसमें एक स्ट्रिक्ट कॉग्निजेंस हमारे डीजीपी साहब को लेना चाहिए, हमारे आईजीपी साहब को लेना चाहिए कि एटलीस्ट आप लोग, जिन लोगों को आपने तरह तरह की चौकियों में आपने इनको तैनात किया हुआ एज ए एसआई, इनको कम से कम कोई भी जब ये एक्शन लेते हैं, इनके पास कम से कम हमारा बीएनएस, आज जो भारतीय न्याय संहिता है, एक्ट इनके हाथ में होने, 24 घंटे इनके हाथ में होना चाहिए कि क्या ये एक्शन जो करने जा रहे हैं वो मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और इनको बता देना चाहिए कि क्या, इनको ये भी एक सबक दे देना चाहिए कि आप वहाँ पुलिस चौकियों में बैठ के एज ए अपने आप को मैजिस्ट्रेट मत समझें, आप एक चौकी अफसर हैं, आपके ऊपर भी कोई हायरार्की में बैठा हुआ है, वो भी लॉ ही फॉलो करता है। तो इसलिए अज्यूम, अपनी पावर उतनी ही अज्यूम करें जितनी कानून में लिखी है, उससे बाहर ना जाए। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो एडवोकेट विक्रम राठौर जी हमारे से बात कर रहे थे। इस केस से रिलेटेड अगर और कोई भी अपनी बात रखना चाहता है वो भी अपनी बात रख सकता है। आपकी इस सब पे क्या राय है, अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सहारा इंडिया।